हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 14 अर्थात साझा व्यापार। ठीक है, जिसे इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं। पहले समझते हैं ये पार्टनरशिप, ये चैप्टर है क्या। बात समझोगे ध्यान से। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि यदि दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस एक साल चला, तो एक साल के बाद उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा या उस बिज़नेस के दौरान उसको जो भी हानि हुआ, लॉस हुआ, तो वो किस अकॉर्डिंग किस में कितना बटेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे समझ लो कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किए और 10,000 का लाभ हुआ, तो ये 10,000 उन लोगों में कैसे बटेगा। तो समझोगे ध्यान से कि यदि जो ज़्यादा रकम बिजनेस में लगाता है उसको लाभ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो कम लगाया होगा उसको लाभ कम होगा। ठीक इसके विपरीत यदि नुकसान होता है तो जो ज़्यादा रकम लगाया होगा उसको नुकसान भी ज़्यादा होगा और जो कम लगाया होगा उसको नुकसान कम होगा। तो इस अध्याय में भी हम लोग इसी चीज़ के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्क्रीन पे थोड़ा आप देखिए आप यहाँ पे, कि हम और हमारे मित्र, ठीक है, हम और हमारे मित्र मिलकर 15,000 और 25,000 लगाकर एक व्यवसाय को आरंभ किए और एक वर्ष में 16,800 रुपये का लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ होगा याद करें। मतलब आप और आपके मित्र दोनों मिलकर जो है एक 15,000 लगाया और एक 25,000 और बिजनेस स्टार्ट किए हैं और लास्ट में देखा क्या, 16,800 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ। तो ये 16,800 जो है, ये 16,800 को वो लोग क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे अपने आप में, तो वो किसको कितना मिलेगा इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लें हल। ठीक है, सबसे पहले मेरे द्वारा लगाई गई रकम, ठीक है, मेरे द्वारा लगाई गई रकम कितना है, 15,000, वो लिख दें आप। ठीक, अब उसके बाद कौन है, आपके मित्र द्वारा, है ना, तो लिख दो यहाँ पे मेरे मित्र द्वारा लगाई गई रकम, मेरे मित्र द्वारा लगाई गई रकम। कितना है, 25,000। और उसके बाद दिया है क्या, कुल लाभ। कुल लाभ कितना है, देखो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है कि क्या क्या दिया हुआ है। ये तीन जो मैंने डाटा लिखा है ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, आप इससे लिख लें। तो दिया गया था क्या कि मेरे द्वारा लगाई गई रकम 15,000, मेरे मित्र द्वारा लगाई गई रकम 25,000 और कुल लाभ जो है 16,800 रुपये, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है कि किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो लाभ आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक चीज जानोगे कि जो रकम लगाए हैं ये दोनों मिलकर, इसका आप क्या निकाल लो, अनुपात। ठीक है, पहला काम यही रहेगा कि मेरे और मेरे मित्र द्वारा लगाई गई रकम का क्या निकाल लो आप, अनुपात। तो मेरे और मेरे मित्र द्वारा लगाई गई रकम का अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो, लगाई गई रकम का अनुपात। अब अनुपात कैसे निकालोगे, आपने कितना लगाया 15,000, वो लिख लो, और आपके मित्र ने कितना लगाया है 25,000, और उसको अनुपात में, दोनों को कैसे लिखोगे, अनुपात में। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐसी संख्या से काटेंगे कि दोनों का दोनों कट जाए। सबसे पहले देखो यदि अंत में दोनों का जो है 3-3 जीरो है तो इसको काट लेते हैं। फिर 5 से ये 15 कितने बार में कटेगा, 3 से, तो 5 से इसको भी काटना होगा। ठीक है, तो कितने बार में ये कटेगा, 5। तो क्या आया, फाइनली आया 3:5। ये अनुपात क्या बता रहा है, समझोगे, जो वो लोग पूंजी लगाते हैं तो उन पूंजी का सबसे पहला काम होगा उसका आप क्या निकालो, अनुपात।
ये अनुपात बताता है कि ये यदि टोटल लाभ, कुल लाभ कितना हो, 8 हो। क्या बताता है कि यदि कुल लाभ 8 हो तो इस 8 रुपए में 3 रुपए मिलेंगे पहले वाले मित्र को और 5 रुपए मिलेंगे दूसरे को। ठीक है, मतलब मेरे और मेरे मित्र द्वारा लगाई गई रकम का अनुपात 3:5 है। इसका मतलब 3 रुपये मुझे मिलेंगे तो मेरे मित्र को कितना, 5 रुपया। 5 क्यों मिला, क्योंकि वो रकम भी ज़्यादा लगा है। मुझे 3 मिला क्योंकि मैंने रकम कम लगाया। तो सबसे पहले वो जो भी पैसा लगाते हैं, जो भी पूंजी लगाते हैं, आप उसको क्या निकालो, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालने से क्या हो जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा क्या आ गया है, 3:5। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे कि मुझे लाभ मिलेगा, अब वो निकालो। इसलिए मुझे लाभ मिलेगा, हाँ मुझे कितना लाभ मिलेगा, तो मुझे लाभ मिलेगा 3 रुपये यदि 8 रुपये लाभ होते तो। लेकिन लाभ 8 रुपया नहीं है, कितना है, 16,800। तो यहाँ क्या लिखोगे, 16,800। काट दो ये, 8 दूना 16, 8 एकम 8 और इधर डबल 0। ये कितना हो जाएगा, 21 दिया 6300। कितना हो गया, 6300 रुपये। ये 6300 रुपये किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। ठीक है, और मेरे मित्र को प्राप्त लाभ, अब मेरे मित्र को कितना मिलेगा भाई, 5 रुपये मिलेगा यदि 8 रुपया होता तब। लेकिन है कितना, 16,800। काट दो इसको भी, 2 1 डबल 0, 21 बचे 105 और डबल 0, कितना आया, 10,500 रुपये। बस, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस आप लोग को समझना होगा कि जो भी रकम वो लोग लगाएं उसका आप अनुपात निकाल लो और फिर अनुपातिक मान से जो भी लाभ है उसको इनटू कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन